जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मैराथन बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की बातों को जनता तक ले जाना और आगे जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम होना है उसे लेकर चर्चा हुई। संजय झा ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि घूमने के लिए कोई भी घूम सकता है, लेकिन जनता में उनकी पहचान उतना ही है जितनी उन्हें सीट मिली है। हमेशा चलता रहता है और आज क्योंकि पूरा टीम नया बना है, उनके साथ मीटिंग थी और स्वाभाविक अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से आगे की भी योजना बनाना, आगे की तैयारी करना तो हमेशा पार्ट रहता है। लेकिन आज की मीटिंग आगे जो पार्टी का कार्यक्रम होना है हर एक प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उस कार्यक्रम को लेकर के भी था और आगे जो सरकार का काम काज या उनका कोई फीडबैक है उन सब लेकर के भी तो उनका पब्लिक में उतना ही है जो आया है नंबर, उससे कुछ कम ही आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, घूमने के लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र है, उसको पब्लिक में जाना है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमको नहीं लगता पब्लिक में। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहा कि वो आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ हैं। न्यूज 18 से खास कार्यक्रम चौपाल में शामिल हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक सांस है तब तक पीएम मोदी से रिश्ता नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव में वो एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे। चिराग पासवान से जब बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक वो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा अटूट रिश्ता है कि कम से कम जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरे प्रधानमंत्री से वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मैंने हमेशा इस बात को भी कहा है कि जब मैं चाहता हूं कि भाई जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, बट जो सरकार नीतियां बनाती है एटलीस्ट ये डेटा उन सरकारों के पास होना चाहिए। ये कि एनडीए 2020 विधानसभा के चुनाव में मजबूती से एकजुटता के साथ न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि अच्छा, क्या बीजेपी की वजह से चिराग को नीतीश के साथ रहना पड़ रहा है? यस या नो? रहना पड़ रहा है? नहीं, नो। आई मीन पढ़ नहीं रहा है, बट डेफिनेटली जब आप गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं ना तो जितने विषयों पर विरोधाभास होता है खुलकर बात करने का मौका मिलता है। मैं मेरे मुख्यमंत्री के साथ कभी उस स्पेस में इससे पहले रहा भी नहीं और मैंने हमेशा कहा कि व्यक्तिगत विरोध तो मेरा कभी था भी नहीं ना उनसे। नीतियों को लेकर मुझे उनसे शिकायतें जरूर थी, जो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया क्लियर आउट करने का। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इस कार्यक्रम में बिल लाया जाएगा और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर